ये तस्वीरें हैं जब पहली बार 6 महिलाओं ने एक साथ स्पेस की सैर की। मशहूर हॉलीवुड सिंगर कैटी पेरी अपनी इस यात्रा के हर एक पल को कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। ये अनुभव अनमोल था। कैटी पेरी के अलावा भी इस यात्रा पर गई बाकी महिलाएं काफी खुश थी। स्पेस में तो उनकी खुशी देखने लायक थी, लेकिन जब वो वापस धरती पर आई तो काफी उत्साहित नजर आईं। आखिर इन महिलाओं को स्पेस में किसने और क्यों भेजा, उन्होंने वहां क्या क्या किया, उनकी इस यात्रा पर कितना खर्च आया, स्पेस पर गए इस ऑल वुमेन क्रू में कौन कौन शामिल था और ये क्रू खास क्यों है, बताते हैं ये सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। अमेरिकी उद्योगपति जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन कंपनी के रॉकेट ने सोमवार शाम को 7 बजे टेक्सास के वेन हॉर्न लॉन्च पैड से उड़ान भरी। करीब 11 मिनट के बाद मिशन वापस लौटा। इसी मिशन का हिस्सा बनी 6 महिलाएं। इसमें सिंगर कैटी पेरी, जेफ बेजोस की मंगेतर लॉरेन, टीवी प्रेजेंटर गेल किंग, वैज्ञानिक अमांडा गुएन, फिल्म निर्माता केरियन फ्लिन, नासा की पूर्व इंजीनियर आयशा बोवे शामिल थीं। 11 मिनट की अंतरिक्ष की ये सैर कितनी दिलचस्प होगी, इसका अंदाजा आप सोशल मीडिया पर साझा तस्वीरों और वीडियो से लगा सकते हैं। सभी महिलाएं भले ही कुछ मिनट के लिए अंतरिक्ष में थी, लेकिन वो हर पल को कैमरे में कैद कर रही थी। कैटी पेरी ने तो मिशन के दौरान लुई आर्मस्ट्रांग का वाइट एंड वंडरफुल वर्ल्ड गाना भी गाया। ये पूरी फ्लाइट ऑटोमेटिक थी। एक रॉकेट क्रू कैप्सूल को लेकर हवा में उड़ा और एक खास ऊंचाई पर जाकर दोनों अलग हो गए। एक बार जब क्रू कैप्सूल अंतरिक्ष में जाकर वापस आ गया तो फिर वो पैराशूट और एक रेट्रो रॉकेट द्वारा धीमी गति से जमीन पर वापस गिर गया। जमीन पर वापस आने के बाद की भी तस्वीरें सामने आई हैं। जेफ बेजोस ने अंतरिक्ष से वापस लौटी अपनी मंगेतर का गले लगाकर स्वागत किया, जबकि अंतरिक्ष की सैर करने के बाद केरियन फ्लिन ने हाथ फैलाकर खुशी जाहिर की। कैटी पेरी ने धरती पर लौटते ही जमीन को चूमा और एक डेजी फूल को आसमान की ओर उठाया। कैटी पेरी की बेटी का नाम भी डेजी है। अब इस पर बात कर लेते हैं कि ये मिशन खास क्यों था और आखिर इस पर कितना खर्च आया है। इन सभी महिलाओं ने अपने इस मिशन पर कार्बन रेखा को पार किया, जो पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच एक काल्पनिक सीमा है और जो पृथ्वी के वायुमंडल से दूर है। इसे व्यापक रूप से वो बिंदु माना जाता है जहां पृथ्वी से निकलकर अंतरिक्ष की यात्रा शुरू हो जाती है। यानी इस बिंदु को पृथ्वी के वायुमंडल का अंत और अंतरिक्ष का आरंभ माना जाता है। कार्बन रेखा का निर्धारण फेडरेशन एरोनॉटिक्स इंटरनेशनल ने किया था और इस ऊंचाई पर पहुंचना अंतरिक्ष से जुड़े शोध में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। ब्लू ओरिजिन ने एक बयान में कहा कि ये सिर्फ एक अंतरिक्ष मिशन नहीं, ये लोगों की मानसिकता बदलने और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने के मकसद से बनाया गया एक मिशन है। बता दें कि जेफ बेजोस की मंगेतर लॉरेन जो इस मिशन पर गई भी थी, उन्होंने साल 2023 में वोग के साथ एक इंटरव्यू में सभी महिलाओं की अंतरिक्ष उड़ान के अपने सपने का जिक्र किया था और अब जेफ बेजोस की ही ब्लू ओरिजिन ने इस सपने को साकार कर दिखाया। ब्लू ओरिजिन एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसकी स्थापना 2000 में अरबपति बिजनेसमैन जेफ बेजोस ने की थी। स्पेस टूरिज्म के साथ ही ये कंपनी रीयूजेबल रॉकेट और मून लैंडिंग सिस्टम समेत लॉन्ग टर्म स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। ब्लू ओरिजिन रॉकेट से स्पेस में 11 मिनट सैर करने की कीमत लगभग 1 करोड़ 15 लाख कुछ है। ब्लू ओरिजिन के प्रवक्ता बिल किरकोस ने CNN से बातचीत करते हुए कहा कि इस उड़ान में कुछ ने अपना किराया दिया जबकि कुछ ने फ्री में यात्रा की। हालांकि उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि उनका किराया किसने चुकाया। ये यात्रा स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देने का भी एक तरीका था। स्पेस टूरिज्म आम लोगों की एक महंगी अंतरिक्ष यात्रा है। इसमें यात्री कुछ मिनटों या घंटों के लिए पृथ्वी की कक्षा या उपकक्षा में भेजे जाते हैं। इस दौरान उन्हें जीरो ग्रेविटी का अनुभव होता है और वो पृथ्वी को अंतरिक्ष से देख पाते हैं। जब ये महिलाएं वापस लौटी तो उन्होंने अपना अनुभव भी साझा किया है कि उन्हें स्पेस में जाकर कैसा लगा। करीब 11 मिनट की यात्रा के बाद जब कैटी पेरी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड रॉकेट से नीचे उतरी तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इस अनुभव ने मुझे दिखाया है कि आप अपने अंदर भरे प्यार को कभी नहीं जान सकते, जैसे कि आपको कितना प्यार देना है और आपसे कितना प्यार किया जाता है। जेफ बेजोस की मंगेतर लॉरेन ने कहा, मुझे इस क्रू पर बहुत गर्व है, मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैंने खिड़की से बाहर देखा और हमें चांद दिखाई दिया। सांचेज ने आगे कहा, पृथ्वी बहुत शांत दिख रही थी, वो शांत थी लेकिन सच में जीवंत थी। बता दें कि 1963 के बाद अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाला ये पहला ऑल वुमेन क्रू है। इससे पहले 1963 में रूसी इंजीनियर वैलेंटीना ने अकेले अंतरिक्ष की यात्रा की थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।